अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शेख और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। पाकिस्तान में और दुनिया भर में इन दिनों क्रिकेट सीजन चल रहा है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं मुल्की हालात पे बात ना करूं, लेकिन मुल्की हालात इस कदर संगीन रुख इख्तियार कर गए हैं कि इस पर बात ना करना शायद मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त पूरे उरूज पर है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर आ चुकी हैं। इसके अलावा चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया भी बहुत ऊपर जा रही हैं, जबकि हुकूमत बजाय अवाम को रिलीफ देने के लाजानी किस्म की सरगर्मियों में मशगूल है। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ पेट्रोल पंप्स पर जाकर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि हम फलां मुल्क से हैं, यहाँ पर पेट्रोल इतने का मिल रहा है और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें इतनी हैं। लेकिन वो ये बात बताते हुए आपको पूरी हकीकत नहीं बताते। ना ही वो बताते हैं कि वहाँ मिनिमम वेज कितनी है, वहाँ पर एक घंटे में लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितने घंटे काम करते हैं और उनकी तनख्वाह क्या है। लेकिन वो सिर्फ बताते हैं कि वहाँ भी महंगाई है इसलिए, बल्कि कई एक लोग तो ये भी बताते हैं कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको सस्ती चीज़ें मिल रही हैं दुनिया के मुकाबले में। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अगर पाकिस्तान इतना ही सस्ता मुल्क है तो वो यहाँ पर वापस क्यों नहीं आ जाते। आजकल सोशल मीडिया पर एक लेटर गर्दिश कर रहा है। ये लेटर तहरीक इंसाफ की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लिखा गया है और उसमें उनसे कहा गया है कि आप वीडियोस बनाएं और पाकिस्तानी अवाम को दिखाएं। उस लेटर में बाज़ाब्ता तौर पर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में अपोजिशन महंगाई को इशू बना रही है और पेट्रोल की कीमतों को इशू बना रही है। चले फर्ज करते हैं, मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी तय करती है। इसमें भी पूरी सच्चाई अवाम को नहीं बताई जाती। लेकिन चीनी की कीमतें कौन तय करता है? चीनी की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं, जबकि यही हुकूमती मशीर और वजीर आपको बताते थे कि पाकिस्तान में गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है और गन्ना मार्केट में आते ही चीनी की कीमतें नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर 90 रुपए किलो में वो चीनी बेची जा रही है जो किसी भी काम की नहीं है, जो इंतहाई बारीक चीनी है जिससे अवाम का गुजारा नहीं होता। उसी की तस्वीरें बार बार शेयर की जाती हैं, जबकि हकीकत ये है कि KPK में, जो कि तहरीक इंसाफ का सूबा है, यानी कि वहाँ पर गुज़श्ता 8 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर 175 रुपये तक चीनी का रेट पहुँच चुका है। जो लोग बैरून मुल्क से वीडियोस बनाकर पाकिस्तानियों को बताते हैं कि यहाँ भी महंगाई हुई है, वो आज द गार्डियन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट पढ़ लें। गार्डियन में शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये बात हकीकत भी है कि लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा लोगों को बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म खुद आकर टीवी पर ऐलान करते हैं कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी। भाई क्यों होगी गैस की लोड शेडिंग? आपको पता नहीं था कि सर्दियों में गैस ज़्यादा कंज्यूम होती है? दूसरी खबर ये है कि LNG के तारीख के सबसे महंगे सौदे इस हुकूमत ने कर लिए हैं, यानी कि जो सौदे शाहिद हकान अब्बासी और मफ्ता इस्माइल ने इसे निस्फ कीमत पर किए थे, उन पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि हुकूमत उससे दुगनी कीमत पर ये सौदे करके इस वक्त LNG खरीद रही है। लेकिन इस हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं। ये हुकूमत सिर्फ कसूरवार नहीं है, इसमें कसूरवार वो लोग भी हैं जो इस हुकूमत को लेकर आए हैं। आज पेट्रोलियम मसनूआत हो, चीनी हो, हुकूमत का किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पेट्रोल महंगा क्यों कर रही है। इसकी वजह यह है कि रुपए की कदर कम हो चुकी है और डॉलर ऊपर जा रहा है। इस हुकूमत ने डॉलर को फ्री फ्लोट करवाया था। ये लोग कहते थे कि इसहाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर कंट्रोल कर रखा है, लेकिन इस हुकूमत ने स्टेट बैंक के जरिए बहुत सारे खतीर डॉलर्स मार्केट में भी फेंके, लेकिन फिर भी ये लोग डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। अब सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर दिए हैं स्टेट बैंक में रखने के लिए, जिसकी वजह से गुज़श्ता दिनों 2 रुपये डॉलर की प्राइस में डिक्लाइन आया था, लेकिन अब डॉलर फिर ऊपर जा रहा है। इसी तरह बिजली के फी यूनिट में आज 2 रुपये 52 पैसे इजाफा कर दिया गया है। ये एक
बहुत बड़ा मुआशी जुल्म है लोगों के ऊपर। तनख्वाहें बढ़ती नहीं यहाँ पर और चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उसके ऊपर सितम बलाए सितम ये कि हुकूमती मशीर और ख़ुद वज़ीर आज़म, जैसे भी वो वज़ीर आज़म हैं, बेशक सिलेक्टेड हैं लेकिन हैं वो आईनी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो भी आकर कभी टीवी पर लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, कभी कहते हैं कि हमने गरीबों की मुश्किलात आसान कर दी हैं। यानी कि ये लोग वज़रा और मुशीरान लोगों पर तंज का कोई भी मौका जाने नहीं देते। ये लोगों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। एक तो लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, ऊपर ये भांत भांत की बोलियां बोलते हुए मुशीर, और ये जो आ जाते हैं बाहर से, इन्होंने डिग्री ली हुई जनाब शहबाज गिल साहब, ये कभी बताते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी कीमत है, हिंदुस्तान में इतनी महंगाई है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हिंदुस्तान में महंगाई की शरह 5.5% और पाकिस्तान में ये शरह 14% तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा ये दूसरे ममालिक का भी बताते हैं, बांग्लादेश में महंगाई की शरह 4% है और पाकिस्तान में 14% है। लोगों को इससे कोई गरज नहीं है, लोगों ने आपको वोट दिए थे इसलिए कि सुख का सांस ले सकें, लेकिन आप लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अगर आप चीज़ें सस्ती नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपना मुंह बंद कर लें। लेकिन ये लोग वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए, उनकी गुड बुक बनाने के लिए तरह तरह की बोंगियां मारते हैं और फिर लोग इन पर तनकीद करते हैं तो ये आपस से बाहर हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।